नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मनियाहू में स्थित पीजी कॉलेज संस्थापक पंडित राजकिशोर तिवारी जी का 14वीं पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मनियाहू 370 के यशस्वी विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने अपने संबोधन में कहा, कर्म प्रधान होता है। अपने कर्मों के बल पर ही मनुष्य अपने कृत्य को अमर कर जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाबूजी ने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए थे, जनता की सेवा किया था। उन्हीं के बल पर, उन्हीं के पुण्य प्रताप से और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं मनियाहू क्षेत्र की विधायक हूँ। आपसे बता दूं कि संबोधन में कहीं उन्होंने कहा कि बाबूजी के जो सपने साकार नहीं हो पाए उन्हें मैं साकार करूंगी। जो पौधा उन्होंने लगाया है उसे सिंचित कर, हरा भरा कर उसमें फूल खिलाने का कार्य मेरा होगा। उनके इस मंत्र को मैं ईमानदारी, लगन, निष्ठा, साहस और निडरता को लेकर विकास कार्य करूंगी, क्षेत्र का विकास करूंगी। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके सिद्धांतों को अपनाकर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2022 में मैं पुनः यहाँ क्षेत्र की विधायक बनूंगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मनियाहू पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर GS त्रिपाठी ने किया। आपसे बता दूं कि डॉक्टर GS त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित राजकिशोर तिवारी के तमाम स्मरण को बताया कि किस प्रकार से वे साहस, निडरता और निष्पक्षता के साथ जनता की सेवा करते थे। जिस समय भी याद करता था वे वहाँ पहुँच जाते थे और उनके दर्द को सुनते थे। उन्होंने कहा, इन्हें मनियाहू का अगर लौह पुरुष कहा जाए तो उचित ही होगा। इसी क्रम में मनियाहू पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर SK पाठक, प्रबंधक अपूर्व तिवारी, डॉक्टर अरुण कुमार गौतम, आदिनाथ सिंह, डॉक्टर मनोज शुक्ला, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी प्रधानाचार्य, हाकिम सिंह यादव प्रधानाचार्य, डॉक्टर अंजनेय पांडे पूर्व प्राचार्य पीजी कॉलेज, डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर शिवकांत तिवारी, डॉक्टर दया सिंधु आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रोफेसर SK पाठक ने अपने उदार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं प्राचार्य पद पर तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे सामने कड़ी चुनौतियाँ भी हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि मैं अपने स्टाफ और अपने सहयोगियों के बल पर चुनौती को परास्त कर दूंगा और इस कॉलेज को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का आज से मैं संकल्प लेता हूं। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी पंडित राजकिशोर तिवारी जी को। इसके अलावा तमाम अतिथियों ने पंडित राजकिशोर तिवारी के एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर लल्लन जी ने किया और कार्यक्रम की कुशल संचालन डॉक्टर ब्रिजेश चौबे ने किया। आइए सुनते हैं हम अपने संवाददाता की मनियाहू से एक रिपोर्ट। अगर मित्र की परिभाषा में कहीं आप सबसे गंभीर, सबसे गहरा शब्द खोजेंगे, गहरे संबंधों की व्याख्या किन शब्दों से की जाए, उसमें है इंटर कॉलेज वर्सिटी के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी। हम लोग बचपन से लेके जहाँ तक शिक्षा प्राप्त किए हैं वहाँ तक के सहपाठी और आज उसी क्रम में अनवरत मित्र हैं। बैठे हुए हमारे समस्त सहयोगी, बालिका विद्यालय से आई हमारी बहनें, आज हमारे लिए प्रथम गौरव का विषय ये है कि हमारे परिवार के
अधिकांश लोग एक छत के नीचे एक साथ यहाँ एकत्रित हैं। सबका आशीर्वाद हमारे सहयोगियों को मुझे एक साथ आज प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि लगातार ये 14वां वर्ष है जब हम आज के दिन मरियामू की धरती के महामना, जहां तक मैं जब से जानकार हुआ हूं, जानने लायक हुआ हूं, अभी तक उनके समकक्ष कोई शख्सियत नहीं पैदा हुई। ऐसे महान मनीषी जिनको मैं बारंबार नमन करता हूं, उनके पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही बड़ी चुनौती है। मैंने इस महाविद्यालय का दायित्व ग्रहण किया है, जिसका सृजन पंडित राजसूर तिवारी जी ने किया है, जिनके बारे में अभी मैं कह चुका हूं। उनके समकक्ष आज तक कोई मुझे व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ा। हम 3 पीढ़ियों से मैं देख रहा हूँ। पंडित राजसूर तिवारी का यशस्वी युग, उसका तो मैं बहुत कम रह पाया साक्षी। पंडित कौशल तिवारी का आयाम देखा और उसी परंपरा के संवाहक संपोषक आदरणीय भाई अपूर्व तिवारी जी का भी देख रहा हूँ। इन तीनों पीढ़ियों पर इन 2 महाविभूतियों का और सामने बैठे हुए हमारे संरक्षक पिताजी में प्रणाम उनको नहीं कर पाया, और वो आजाद सिंह है, आजाद साहब पांडे जी हैं। आप सबकी निष्ठा को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि 3 पीढ़ियों से आपकी निष्ठा इस संस्था के प्रति और इस संस्थापक के परिवार के प्रति अनवरत निरंतर यथावत बनी हुई है। तो आज फूलवरिया कहाँ रे चली गईला, फूलवरिया कहाँ रे चली गईला, मिलत बाटे हमनी के छाँव हो, फूलवरिया फिर से लवटी के चली अईता साहे, फिर से लवटी के चली अईता साहे, रहिया ताकेला पूरा गाँव हो, फूलवरिया देश की लड़ैया में बांध के पगड़िया, चलत चलत भइले भोर, ए साहेब चलत चलत भइले भोर, आइल सवेरा नया लइके अजदिया, दुनिया में मची गईले शोर, ए साहेब दुनिया में मची गईले शोर, तबो नाही रुकल साहब राउरई कारवा, तबो नाही रुकल साहब राउरई कारवा, पड़ल रहे छाला पूरा पाँव, लवटी के चली अईता साहे, रहिया ताकेला पूरा गाँव हो, के दुई गो सुमना खिले के हो गईले तैयार, लीना तिवारी बाड़ी क्षेत्रवा के टीचर, कॉलेज
के छोटका सुमन तैयार होता बगिया के जनता के बाटे पूरा चारो फिर से लवटी के चली साहेब रहिया ताकेला पूरा गाँव ओ साहेब रहिया ताकेला पूरा गाँव। जय लखनऊ में रहती हूँ या दिल्ली में या कहीं भी मैं जाती हूँ और अगर कोई अधिकारी बोलता है कि हम तो आपके महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है, बहुत गर्व का महसूस होता है। आज जहाँ कार्यक्रम था गौरी शंकर में, वहाँ भी बहुत लोग ऐसे बैठे हुए थे जो कि हमारे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके गए हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। बस हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके मार्गदर्शन पर चलें, ईमानदारी से जिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो ईमानदारी में सुख है वो कहीं और नहीं है। हम सब ने, मेरे परिवार ने बाबूजी से ईमानदारी सीखा है, सत्य निष्ठा सीखा है, कर्म को करना सीखा है और वही हम आज तक निभाते आ रहे हैं। मैं विधायक बनी हूँ 2017 में, 2022 में फिर मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है, लेकिन इतना संतोष जरूर है मुझे कि मैंने, और इस बात का मुझे गर्व भी है कि मैंने जो भी काम किया है पूरी ईमानदारी से किया है। मैंने कभी किसी को सताया नहीं है, किसी को मैंने परेशान नहीं किया है, ना कि मेरे परिवार ने कभी इस बात का लाभ उठाया है, न इस महाविद्यालय ने कभी इस बात का लाभ उठाया है, ना बीएनबी ने लाभ उठाया है, ना बालिका ने लाभ उठाया है। और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित फिर से हम 2022 में भारी बहुमत से इससे विजय करेंगे। लेकिन इसको कहने और करने में बहुत मुश्किल है, कठिनाइयाँ बहुत है, लेकिन मैं जानती हूँ अगर आप लोग संकल्प ले लेंगे, आप लोग प्रतिज्ञा ले लेंगे तो निश्चित हमारी जीत पूर्ण होगी। जमा हो जाएगा साथ चलने का इरादा, जब जमा हो जाएगा आदमी मिल आदमी का कारवां बन जाएगा, आदमी मिल आदमी का कारवां बन जाएगा। तू भी किसी के पैर के नीचे की जमीन बन, तू भी किसी के पैर के नीचे की जमीन बन, तू भी किसी की नज़र में आसमां नजर आएगा, तू भी किसी की नज़र में आसमां नजर आएगा। धर्म और शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का जहाँ समन्वय होगा, इस भारत में भारतीयता का समन्वय होगा, तभी हम सरदार जी को और अपने बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना सार्थक हो रही है उसको पूरी तरह से सार्थक करने में संभव हो पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं संपूर्ण सभा को अपने बाबूजी के लिए अश्रु पर पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।